उधर भी लीजिए। मैं हसन जावेद एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर हूँ आज नई जगह से नए मुद्दे को लेकर के। और ये जो मुद्दा आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ के लोगों की बातचीत सुन के, यहाँ के हालात देख करके अगर आपके आँख में आंसू ना आ जाए तो फिर कहिएगा। मैं इस वक्त मालीटोला मटियारी में हूँ। मटियारी किशन जिले का वो गांव है जो अभी बाढ़ से पूरी तरीके से विस्थापित हो चुका है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि कौन सा घर किसका है, कौन सा भिटा किसका है, कुछ अता पता नहीं चल रहा है। कंकी नदी के उफान ने पिछले 24 घंटे में यहाँ पे दर्जनों घरों को बर्बाद तहस नहस कर दिया है। आप पीछे देख रहे हैं हमारा ये इलाका, ये इलाका आप देख रहे हैं। देखिए लोग किस तरह से बेघर हो गए हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे, ट्रैक्टर पर सामान लोड करके लोग जा रहे हैं। कोई पोल लेके जा रहा है, कोई ट्यूबवेल लेकर के जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे लोगों का बहुत गुस्सा है प्रशासन और शासन प्रतिनिधि पर। अब तक किसी तरह की कोई राहत कार्य नहीं चली है। पिछले 20 दिनों से इलाके में बाढ़ के हालात हैं। आप देखिए वो सामने वाला घर, किसी का आशियाना उजड़ चुका है। ये लोग खुद यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं और सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। अगले 2 दिनों के लिए इलाके में अलर्ट है, इसलिए लोग दहशत में हैं। तो यहाँ की क्या समस्या है, कैसे लोग रह रहे हैं, सारी चीज़ें हम बारी बारी से यहाँ के लोगों की जुबानी सुनाएंगे, दिखाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए और रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शासन प्रशासन को हिलाइए और आज के बाद यहाँ पे राहत कार्य बड़े पैमाने पर चलाने की ज़रूरत है। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। AIM के पहला टीम यहाँ पे पहुँची है किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से। बाकी मैं अपनी हैसियत से यहाँ पे पहुँचा हूँ। जो लोग देख रहे हैं उसको यहाँ पे शेयर करें, जैसा लोगों पर जाए। बताता की हाल है तुम सर यहाँ बस यहाँ आइए, इत्मीनान से बता की हालात है। हालात की हम यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। उसके बाद इधर देखिए कैमरा की तरफ देख रहे हैं। इससे पहले भी जो भी कटाव रोधक हुआ वो जियो बैग का हुआ और जियो बैग कुछ काम नहीं हुआ। आज जियो बैग दिया, उसके बाद 2 दिन के बाद वो जियो बैग उठा के फेंक देना जी कछाड़ में। अच्छा, बार बार आया, सबको आया प्रखंड, मतलब जितना भी प्रखंड पदाधिकारी आया, सीओ साहब भी आया अगला बार। उसके बाद अंचलाधिक क्या कहते हैं इंजीनियर साहब जो आए। अभी का हालात क्या अभी है तो अभी आज तक कोई नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं आया। कितने घर उजड़ चुके हैं? लगभग अब तक 50-60 घर उजड़ चुके हैं यहाँ से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं लोग? अभी इन लोगों का ठिकाना है, कहीं रोड पे बसा हुआ है, कहीं और कुछ है, कोई दूसरे घर में बसा हुआ है। पीने की कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। कितने दिनों से लोग यहाँ पे? लगे 8-10 दिन से उजर रहे हैं। इस दरमियान कुछ नहीं, कोई प्रशासन नहीं आया, कोई अदर नहीं आया, कोई नहीं आया, ना सीओ भी नहीं आया, ना बीडीओ आया। सीओ साहब को बुलाया भी तो वो कटिंग देके वहीं से वो चला गया। अच्छा। अब तक आया भी नहीं है, ना कुछ मिला है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ ये कुछ नहीं हुआ। चले तो इसी तरह से हम बारी बारी सबका प्रतिक्रिया, सबका हाल आपको सुनाएंगे। और लोग बहुत गुस्से में हैं यहाँ पे। तो हाँ बताइए हजरत, क्या हालात हैं यहाँ का? बोल, शर्मा मत, बोलिए। अब बोलने में दिक्कत है तो कौन आएगा यार तुम्हारे गांव में? हाँ, यही इसलिए हाल तुम लोग का यहाँ पे खड़ा है। हमारे यहाँ कोई पूछने वाला अभी तक नहीं है। हाँ। जो हम लोग आज 10 दिन से परेशान हैं। कोई आए तो कोई भी कर्मचारी यहाँ तक आके नहीं पहुँचा है। ना हम लोग को इतना दिक्कत है, ना चाय, आज 3 दिन से चाय भी नहीं पिए हैं। तो क्या खाएंगे? हम लोग खाने पीने का बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, न चलने फिरने का कोई व्यवस्था है। अच्छा। और हम लोग परेशान हाल हैं अभी। आपके हिसाब से कितने घर उजड़ चुके हैं? हमारे हिसाब से कम से कम 60 से ऊपर। 60 के ऊपर? 60 के ऊपर जी। तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? ये लोग बिल्कुल अनाप शनाप तरफ चले जा रहे हैं। अच्छा, कोई पश्चिम तरफ, कोई दक्षिण तरफ। अच्छा, यहाँ कोई रोड में। अच्छा, तो यहाँ पे अब तक 60 से 65 घर, यानी मतलब 5 से 7 दर्जन घर यहाँ पे उजड़ चुके हैं। आप सामने में देख रहे हैं उजड़े हुए घरों का हाल। लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं कि उनके रिश्तेदार कैसे और किस हाल में हैं। हाँ, आगे ये 2017 की बार में ये गांव पूरी तरीके से उजड़ा था। तब हम लोग खबर सीमांचल की ओर से राहत कार्य चलाने को, यहाँ हमारे एक रिश्तेदार है, उनके घर अभी तक नहीं मिल रहा है। अच्छा, घर ही नहीं मिल रहा है, रिश्तेदार नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं कहाँ नहीं है। नाम बताइए। नाम हसेबुल है। हसेबुल साहब के बारे में अगर किसी को पता है तो बताइएगा। उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, मालूम नहीं चल रहा है। मालूम नहीं चल रहा, बताते ठीक। यहाँ के लोग बहुत परेशान में हैं। यहाँ पे जो है बाढ़ आ रहा है, कर्मचारी आ रहा है और कोई भी आ रहा है। बाढ़ जब आ रहा है तो वो कोई नहीं पहुँचता है यहाँ पे आके। अच्छा। बाढ़ खत्म होने के बाद कहाँ बाढ़ आया है? हाँ, सब आ करके पहुँचता है। अच्छा। ऐसा है ये प्रशासन का हाल। अच्छा,
मतलब कोई माँ बाप नहीं है आप लोगों का? अभी सांसद सब अपना फोन भी खुद बंद रखा है। अच्छा, विधायक जी क्या कर रहे हैं? विधायक जी फोन उठा ही नहीं रहा है। अच्छा, एक बंद रखा है, दूसरा उठा नहीं रहा है। उठा नहीं रहा है 2 दिन से। मतलब दोनों नमूना चुन रखे हैं क्या आप लोग? अब क्या करेंगे? अच्छा, चलिए आगे चलिए। सही बात। तो ये 2017 की बाढ़ में तबाह व बर्बाद गांव फिर से उजड़ चुका है और हम लोग आए थे, हम लोग चश्मदीद थे, इस गांव में सबसे पहले पहुंचे थे। तो ये हालात है यहाँ का और सब कुछ आप लोग देख रहे हैं। पूरा गांव को हम घुमा करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। बताओ वो एक मिनट, किसको कुछ बोल के मतलब नहीं है। हाँ, कुछ नहीं बोलना। बहुत बोल दिए, कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। हाँ, आपके दुख में हम लोग शामिल हैं। कितना घर हो भाई पूरा मालेटोला शामिल है मेरा, लेकिन कोई प्रशासन कोई शामिल नहीं है। कितना बोलेंगे हम, बोल के थक गया। अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है यहाँ। अब आप बोलने से कोई मतलब नहीं है ना। आप सोचिए कि सुनवाई नहीं करता तो बोलने से कोई मतलब नहीं है ना। आप सोचिए कि मुंह से आवाज हमारी भी मतलब निकलना बंद हो गया इनका हाल सुन करके। बताइए आप। अभी मतलब इतना दिन से कटाव हो रहा है, ना विधायक जी आया ना सांसद जी आया है और ये लोग अभी भूखे प्यासे परेशान है। अच्छा, कोई रोड में जाके बसा है तो कोई दूसरे का दरवाजे में जाके ऐसा तो कम से कम इन लोगों के लिए कुछ हो, खाने पीने का कुछ हो। बाद में खबर सीमांचल से क्या अपील करना चाह रहे हैं बताइए आप लोग। खबर सीमांचल से यही अपील करना चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पे प्रशासन कुछ ध्यान दे, खाने पीने का इंतजाम दे। और लोग बहुत परेशान है यहाँ पे, हम लोग भी बहुत परेशान है, बहुत हेल्प किए। और प्रशासन के तरफ से ये भी नहीं हुआ है कि अभी तक जैसे कि मतलब 2-4 मजदूर लगा दे किसी का घर पे, ताकि यहाँ से सामान रोड तक जा सके। रोड ना ही नाव दिया है अभी तक। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान है। दिन में कोई प्रशासन झांकने नहीं आया, कोई प्रशासन टेरागा से वीडियो से वो सब कोई नहीं आया। अच्छा, उनको आना चाहिए ना यहाँ। उस पार भी तो लोग फंसे हैं। नहीं उस पार नहीं है, पूरा यही तबाह है। ऐसा स्थिति हो गया है कि अगर कोई मरीज हो जाए तो उनको दवाई कहाँ से लाया जाएगा, इनका भी कोई मतलब सुविधा नहीं है। तो हम लोग प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा कि कम से कम इधर सरकारी डॉक्टर को भेजा जाए। भला यहाँ तक कि वहाँ डाइवर्सन है, गाड़ी नहीं आ पाएगी, पैदल आ जाएंगे, पैदल आ जाएंगे जी। जैसे आप लोग खबर सीमांचल वाले आए यहाँ तक, तो उसी तरह से कम डॉक्टर को भिजवाना चाहिए यहाँ प्रशासन को, कि जा करके वहाँ का हाल ले और कौन बीमार है कौन नहीं है। मैं प्रशासन बात करते हुए तो हम आपको पूरा गांव घूम करके यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हरे भरे पेड़ पौधे सब कट चुके हैं। इनके आसपास जो घर थे वो भी जमींदोज हो चुके हैं। तो इस तरह से हालात है। 2017 के बाढ़ में सामने एक डाइवर्सन था मटियारी रोड के पास, वो अब तक नहीं बना है। इस तरह के 3 डाइवर्सन थे। तो अब आप सोच सकते हैं यहाँ पे विकास जो है क्या हाल है। हाँ, आइए बोलिए, सब आपको बुलवाएंगे, मौका देंगे। और हाँ बताइए। हमारे घर के मतलब करीब एक स्वास्थ्य केंद्र है जो मटियारी में, तो कब्रिस्तान के पास है जी। एक भी डॉक्टर ना, उस हॉस्पिटल का हाल ऐसा है जो कि वहाँ तक मरीज जाए तो वहाँ से मौत, उनका तो मौत निश्चित है। ना डॉक्टर है, ना एक दवाई का दुकान है, ना कुछ भी नहीं है सर। प्रशासन से हम लोग का अपील है कि वहाँ कम से कम दवाई की दुकान की। कुनिया जाए तुम्हारा यहाँ से कुनिया जाए। किधर जा रहे हैं आप लोग यहाँ से? रोड के पास। अच्छा, आप तो कब से ये घर तोड़ने का सिलसिला जारी है? लगभग 10 से 15 दिन से ये घर कट रहा है। अच्छा, 10 से 15 दिन से घर कट रहा है। जैसे उधर से काटते हुए नदी आ रहा है, एक एक करके कट रहा है, सब एक एक करके अपना घर तोड़ के जा रहा है। यहाँ अभी ना सीओ पहुँचा है, ना कोई जिला अफसर पहुँचा है, ना कोई सरकारी प्रतिनिधि, सरकारी विभाग का कोई अफसर नहीं पहुँचा। आता है छोटा मोटा प्रतिनिधि है, वो आता है अपना देख के चले जाता है। तो यहाँ का सीओ साहब यहाँ आया था, प्रखंड से सीओ आया था, तो वो जूता मोजा पहन के आया, एकदम चौक पे बैठा कि हाँ ठीक है उधर पानी है, कट रहा है, ठीक है। बस 2-4 आदमी को पन्नी दिया और वहीं से वापस चला गया। नहीं, हम बूट उतार के नहीं जाएंगे। वो सीओ वहीं से वापस चला गया। आम जनता उसके बाद लगभग ये 5-6 दिन हो गया। उसके बाद ना सीओ झांकने के लिए आया है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं। सांसद विधायक कोई तक नहीं पहुंचा, सब सोड़ा। वो लोग तो अपना फोन भी बंद करके रखा है। सांसद विधायक तो यहाँ तक मतलब वो लोग का चमचारों का ऐसा उड़ रहा है
कि मतलब टेराज प्रखंड में बहुत ज्यादा ही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ आकर के चमचा तो देखे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब प्रतिनिधि से ज्यादा चमचे उड़ रहे हैं। जी जी जी, प्रतिनिधि तो कम, लेकिन उनका चमचा लोग ज्यादा उड़ रहे हैं कि वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आकर के उन लोग को देखना चाहिए। अभी यहाँ से जो MP है मोहम्मद जावेद, जीतने के बाद तो अपना चेहरा नहीं दिखाया है, तो काम वो क्या करे? लोग तो सही से उनको पहचाना नहीं। अपना दुख दर्द बता दी। ये सब दुख दर्द है, घर द्वार भांगे, जल बुरा हाल हो गया। हाँ, जिंदगी बोल। ये नहीं, कहाँ बसेगा नहीं बसेगा। ती अपना जिंदगी अब तक कई बार इधर से उधर भेलो, इधर बता 7 मरतबा भागले, 7 मरतबा। ये अपनी जिंदगी में 7 दफे विस्थापित हो चुके हैं। अब इनके दर्द को जो ना समझ सके वो अनाड़ी है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो क्या मदद की क्या मांग है खबर सीमांचल के साथियों से, बताइए आप। क्या देना मांग, जो हो सके वो सब चीज की जरूरत है, ये कहना है आपका। चले, खबर सीमांचल और AIMM के सभी साथियों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो मदद के लिए आगे आइए। हम सामान शाम तक या सुबह पहुंचा देंगे। ठीक है। हमारा गूगल पे नंबर है 93048445। एक मिनट हम बता रहे फोन कि भाई कुंडर जैसे तुमरा यहाँ लोग इतने गुस्से में है कि वो लोग बात करने को तैयार नहीं है और इतने दुखी भी हैं लोग। देखिए किस तरह से टूट रहा है घर द्वार। आइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आइए। बोल। आप लोगों के मीडिया का माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये नदी 1 किलोमीटर दूर था। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। वहाँ से कम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर था। और ये लगभग 10-12 दिन के अंदर यहाँ तक आ चुका है। और हम लोगों को भी सही गाँव वाले लोगों ने वीडियो भी बनाए और कई कटान के लिए रोकने के लिए काम भी किए, मेहनत भी किए, लेकिन रुका नहीं। बाकी जो नेता लोग जो भी है, शिकायत तो क्या है, सबके दिल में यही है, लेकिन एक चोटी पाँव में अगर बैठता है तो सबको तकलीफ हो जाती है। लेकिन ये जो गरीब आवाम है इसका कोई सुनता नहीं है। लेकिन इसके लिए ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लोगों का हेल्प कर सकते हैं। फिर कौन जाके कहाँ बैठेगा, क्या होगा, इसके लिए प्रशासन को कुछ इनकी मदद भी करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। और आप मीडिया के माध्यम से भी ये है कि आप इस आवाज़ को पहुँचाएँ आगे तक। बिल्कुल, आपकी आवाज़ पहुँच रही है, लाइव पहुँच रही है। लोग हैं ये, जब ये एक नहीं 3-3, 4-4, 5-5 बार इस नदी से तबाह होके फिर यहाँ आके बैठे, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे इस, यानी कि इस तंग दस्ती के माहौल में और लॉकडाउन का माहौल है। सब अपने घर पे आके बैठे हैं, कोई कर्जा लेकर के, कोई कई लेकर के अपने घरों को बनाए थे, लेकिन ये घर भी बर्बाद हो चुका है। तो ये बात बोलना चाहूँगा, अब तो सब तो लूट गया। जब था बचाने का चांस, अगर 10 दिन पहले कोई काम किया होता तो शायद बच जाता। चले, तो ये हालात हैं यहाँ के, आप लोग देख रहे हैं। और हम जिस तरह से चल रहे हैं तो हमारा यहाँ पे चलना बहुत रिस्की है, क्योंकि लोग बेहद गुस्से में है। कब किसका मूड किस तरह से बिदक जाए कहना मुश्किल है। और हमें जो लगता है कि यहाँ पे कोई प्रतिनिधि आकर के अगर नेतागिरी किया तो यहाँ के लोग उनको नदी में ही उठा के फेंक देंगे। ऐसे हालात हैं, इतने गुस्सा उफान में है। अपना अपना दुख सुनाते गए तुम लोग। ए देखिए देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इसको लेकर के लोग कहाँ जाएंगे, कितने परेशान हैं। कुंदर जाए साले हमरा कोई नहीं, अभी भांसी रोड कछारता भी नहीं, सब कुछ जगह ही कहीं से खाना पीना तुम सर आज 5 दिन से बन छे। आँख सुतवार जगह नहीं रहबार कोचा बस किता कोचा जगह नहीं, कोचा नींद नहीं हो चाहे नींद कुछ से जीना हराम हो। चलिए, तो यहाँ का आपको शुरुआती हाल दिखा दिए। अब हम आगे चल रहे हैं। अगले 1 घंटा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। जो साथी मदद करना चाहते हैं 9304845792 पर आप गूगल पे कीजिए। आपके पैसे के जो भी आपकी राशि के जो भी खाद्य सामग्री हो सकेगा वो हम यहाँ तक पहुँचा देंगे लोगों को, और उसका भी हम लाइव आपको दिखा देंगे कि भाई ये सामान पहुँच चुका है, जिससे ट्रांसपेरेंसी कायम रहे। तो हाँ, तो आप देखिए, एक ये गांव कल तक गुलजार था। 2017 की बाढ़ के बाद ये गांव गुलजार हुआ था बड़ी मुश्किल से, लेकिन आज फिर ये उजड़ चुका है। बेहद दुखद स्थिति।
गोड़ जी देखिए ये बहुत परेशान हाल है, इनका घर उजड़ चुका। बड़ी मेहनत से 2017 की बाढ़ के बाद इन्होंने अपना घर बनाया था। हम इनके घर पर तब आए थे और आज इनकी स्थिति देखिए कैसे है। देख करके रोना तो आना स्वाभाविक है। हम लोग का तो सर कम से कम 10-12 घर तो नदी में गिर गया है। ये तो मेरा जीजा का घर है। अरे मेरा तो सारा नदी में गिर गया है। हाँ। 10-12 घर था हम लोग भाई का। हाँ। सब नदी में गिरी है। मेरा जीजा का घर है, बहुत बुरा हाल हो गया है सर। अच्छा यार बहुत थक गए सर। बोलिए अभी तो कोई खाना पीना चले तो इनको अभी तेज धूप है, समझ भी नहीं पूछे कि भाई कैसे क्या खाए नहीं खाए। 5 वाला बिस्किट का पाउच भी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। चलिए इंशाल्लाह कल से पहुंचेगा। AIMIM की तरफ से, खबर सीमांचल की तरफ से पहुंचेगा आपके पास, ठीक है। और हमारे बहुत सारे साथी आपके मदद के लिए आगे आएंगे, आप अच्छी उम्मीद रखिए। तो ये देखिए हालात यहाँ का, ये हालात देखिए यहाँ का। देखिए कितनी मुश्किल से पाई जोड़ के इन लोगों ने घर बनाया था, देश प्रदेश में रह करके कमाई करके, लेकिन आज सारी चीज़ें नज़र के सामने में ज़मींदोज हो गई है। तो ये अफसोसनाक हालात हैं यहाँ के, ये दर्दनाक सीन है यहाँ का। देखिए लोग बड़ी मुश्किल से खाना साग बना रहे हैं, शायद इस उम्मीद में कि आज दिन का ये लोग खाना खाएंगे। अच्छा चले उधर ही चल रहे हैं, उधर ही चल रहे हैं। देखिए आसियाना को कैसे लोग तोड़ रहे हैं। देखिए ये हालात हैं। हाँ सर बताइए यहाँ का हालात के बारे में। क्या बताएं, बोलिए। मेरा घर यहाँ पर है नहीं है। कहाँ है आपका घर? बहादुरगंज। अच्छा देखने के लिए आए हैं? देखने के लिए आए। रिश्तेदार का घर है? कहाँ किधर है आपका रिश्तेदार? उधरे है, आ गए देखने के लिए। तो क्या क्या देखे बताइए यहाँ के हालात, जो देखे वही बताइए। हालात बहुत गंभीर है। हाँ। आदमी भूखा प्यासा, आज तो कुछ नहीं है, कल तो देखते तो हम दंग हो जाता है। अच्छा कल इतनी मतलब कल अगर हम देखते तो हार्ट अटैक हो जाता, ये इनका कहना है। हाँ कल हम आ रहे थे, लेकिन हाँ कल झुनकी पुल बंद होने की वजह से हम इधर नहीं आ सके, नहीं तो हम आ सकते थे। और आज हम अहले सुबह यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ का हाल आपको हम बता रहे हैं। तो आप वो बोट की बोलबो, ये ट्रैक्टर वाले को देख रहे हैं, ये फ्री सेवा दे रहे हैं लोगों को, ये भी एक इंसानियत है। लेकिन बोलिए कौन कौन बोलना चाह रहे? बोले भाई। जामचंद नेताजी। अच्छा बंद कर दी ट्रैक्टर था कमन बोले। हाँ आज हम लोग गाड़ी को लेके यहाँ पे लगभग 3 से 4 दिन से फ्री में सेवा कर रहे हैं आदमी का। हाँ। सामान यहाँ से कहीं भी ले जाना हो हम लोग फ्री में ले जा रहे हैं। हाँ। और प्रशासन के तरफ से ये नहीं कि गाड़ी का भी कोई सुविधा कर दे, कुछ नहीं किया है अभी तक। तो ये हालात हैं यहाँ का। बताइए आप क्या क्या देख रहे हैं कई दिनों से? भाई इसको आपको बोलने में दिक्कत है, बोलिए हम पकड़े हुए हैं। यहाँ का पोजीशन तो बहुत खराब है। हाँ। आप देखिए आकर के, आप पूरा ये इसको पकड़ बोलिए, यहाँ का सुविधा कुछ होना चाहिए। यहाँ सुविधा कुछ नहीं है, बिल्कुल खटान हो रहा है यहाँ मालीटोला मटियारी में। बहुत पोजीशन खराब है। देखिए ये घर द्वार, टूटे हुए घर द्वार को आप देख सकते हैं, दीवारों को देख। की हाल से पता? हाँ दहा यार कैमरा चलो सोती बोल। अच्छा चले ठीक हम देख लेते हैं। ये बोल नहीं पा रहे हैं, हमको लेके जा रहे हैं ये अपना दुख दर्द सुनाने के लिए। बस तो ये हमरा देखे लूँ। इधर हाँ इधर यहाँ बोल तो उला। देखिए ये रो रहे हैं, इनका घर उजड़ रहा है और लोग छत पर चढ़े हुए हैं।
नहीं नहीं, हिम्मत रख, कुछ नहीं मेरे साथ और हिम्मत रख, हिम्मत रख, हमरा साथे छी तोर मदद करूँ इंशाल्लाह। जहाँ देखो मैं तोर मदद करबे। पोस कुछ नहीं सर मोर बाबा, कुछ नहीं यार, वो ठीक रहे। इनका कहना है कि इनका कुछ नहीं बचा, अब ये भी घर था वो भी टूट रहा है। कंकई नदी ने इनका सब ले लिया। आइए ठंडा में ठंडा दोस्त। तो ये हालात हैं यहाँ का। ठंडा नहीं ठंडा में नहीं बाबा नहीं, इत्मीनान से तसल्ली रख। ए तुमरा याक पानी तानी पिलाता, पानी पिलाया। कोई बात नहीं, बदनाम होश नहीं, मेहमानी वास्ते की दिमाग में बहुत उलझन है। अच्छा, दिमाग में उलझन है जी, मेरा घर तोड़ रहा है अभी। हाँ। क्योंकि जो वही पाचा रखे थे मेरा, और कहीं नहीं के कहीं छत नहीं है। वो खेत खड़ी करने के लिए तो वो खेत उजाड़ हो जाता है। भाई हाँ, बोल। इनका वही घर है, बाकी और कुछ नहीं है जो अब उजाड़ रहा है, जिसको लेकर के ये बहुत ही परेशान और बिराबरी उजाड़ वो हो गया, वो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं बचा है। तो ये हालात हैं यहाँ का। इस दर्द को अगर आप समझते हैं तो इनकी मदद के लिए आगे आएँ। और आप अगर कहीं देश दुनिया में रह कर के मदद करना चाहते हैं तो आप हमें गूगल पे करें, हम आपके पैसे का सामान यहाँ तक पहुँचा देंगे और इन लोगों की कुछ राहत मिले। ये लोग कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। तो ये माली टोला मटियारी का हाल देख रहे हैं, टेरागाज प्रखंड का बादूगंज विधानसभा क्षेत्र का हाल है। बहुत ही दर्दनाक सीन है यहाँ का। हाँ, वक्त तसल्ली दे वक्त। हाँ, तो ये कंकई नदी है। कंकई नदी हमारे इलाके में किसी कोसी नदी से कम अभिशाप नहीं है। देखिए, लोग सामान एक दूसरे के घरों पर पहुंचा करके लौट रहे हैं। ये हालात है। नहीं तो ये सामने कंकई नदी का इलाका है। ये कंकई नदी हर साल यहाँ पे खिसकती रहती है। लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में ये नदी बहती है। और 2017 में यहाँ पे ज़बरदस्त नदी ने तबाही मचाई थी, तब भी लोग बेघर हुए थे और आज भी लोग इसी तरह से बेघर हुए हैं। पिछले साल उस टोले में जो तबाही मची थी, इस साल इस टोले में मची है। ये जो है सार्वजनिक स्थान, ये तब भी यहाँ पे कायम थी और आज भी कायम है। हम लोग ऐसे ही इस रास्ते से जाते थे, राहत कार्य करके घर लौटते थे। तब यहाँ पे पहुँचना बेहद मुश्किल काम था क्योंकि आगे में कई डाइवर्सन है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ के हालात। ट्रैक्टर पर ये फ्री सेवा है, ट्रैक्टर पर सामान लोड करके ले जाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। सड़क किनारे पर लोग देखिए बांस काट करके लोग ला रहे हैं ताकि बल्ली बना करके घरों में रह सके। तो इस तरह से हालात हैं यहाँ का। तो आर का को कुछ बोलना है? कुछ बोलबन कुनिया जास्ती इधर भागे उसे लड्डी कराने हमरा चलते बन। हाँ चलते बन। कोस से ये किस्म हालात छे अंकल 10-15 दिन से 10-15 दिन से ती तो परदेश हो तो चलो ना परदेश रोजी जे कमा लो सब खत्म लॉकडाउन ऊपर से। अच्छा, की अपील छे की मांग करो इस प्रशासन शासन प्रतिनिधि से? येला मंगल जमर के हमचार गुजारा है टाइम पर बड़ी करे दो चाहिए। कहाँ कर लेते दिन से कोई कुछ नहीं कर लो। अच्छा, चल ठीक है। तो खबर सीमांचल साथी से अपील कर एक दफ़ा थी, फिर एक दफ़ा कि मदद के लिए लोग आ गए हैं। हाँ ठीक निकलते। लोग इतने परेशान हैं यहाँ का कि हम अपने तरफ से क्या बोलें। तो आज माली टोला मटियारी से बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर अगले मुद्दे पर हम आपके साथ लाइव आएंगे। इस मुद्दे का आपको अगर आपके मन में कहीं असर हो तो आप ज़रूर इन लोगों की मदद के लिए आ गया है। आप क्या बोलना चाहेंगे नौसर साहब? हम तो ये बोलना चाहते हैं कि आज 10 दिन से कटाव हो रहा है। 10 दिन से हर कोई प्रशासन से आग्रह कर रहा है, लेकिन कोई प्रशासन आज तक नहीं सुन रहा है अभी तक। ना कोई देखने आया। यहाँ तक कि जब विधायक इलेक्शन का टाइम आता है ना, विधायक आता है, सांसद आता है, हर कोई आता है। ये सब जब मुसीबत आता है ना, कोई आके हाजिर नहीं होता है। आज 10 दिन से विधायक को फ़ोन करता है, सांसद को फ़ोन करता है, कोई आके अभी तक मौजूद नहीं हुआ है यहाँ पर। नहीं हुआ।
इंसान का हालत देखेगा तो रोना आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल देखे ना आपको देखिए ना, हाँ हाँ जी बहुत दर्दनाक हालात हैं यहाँ का। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, यहाँ के लोगों को थोड़ा सा सुकून मिले। हमारे तरफ से आज का लाइव, हाँ बोलिए बोलिए सर। देखिए सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर समय निकाल करके आए और यहाँ के मामला को दिखाने का काम किया, आप लोगों का मतलब दर्द को समझने का काम किए। जी जी। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन देखें इसको, मतलब संज्ञान में ले। आधा से ज़्यादा गांव विलय हो चुका है और अभी भी अगर फौरी तौर पर मतलब राहत कार्य नहीं किया गया, बांध रोधी कार्य नहीं किया गया तो ये गांव फिर समा जाएगा। मतलब अभी जमीन का भी समस्या है सर, लोगों को जमीन का भी समस्या है, लोग परेशान हैं। अभी खा नहीं पा रहे हैं आदमी, मतलब लॉकडाउन में कमा नहीं पा रहे हैं, जमीन कैसे लेगा सर? अभी हर आदमी मजबूर है कि वो जाए तो जाए कहाँ, लेकिन क्या करें, मतलब जमीन जो नदी में विलय हो जाने के कारण कहीं ना कहीं जाने के लिए आदमी मजबूर है। मतलब इन लोगों को रहने से के लिए जगह जमीन भी मिले। देखिए किस तरह से लोग घर तोड़ के आ रहे हैं। आप लोग पीछे होइए, है ना, ये सामने में देख रहे होंगे कितनी मुश्किल से इन लोगों ने सब कुछ जमाया था। आज इन लोगों का ये ट्यूबवेल है। ये गांव में एक भी ट्यूबवेल अब नहीं बचे, ये मस्जिद का ट्यूबवेल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी पानी की किल्लत है, यहाँ पे साफ़ पानी की ज़रूरत है। तो जो भी साथी सहयोग कर सकते हैं वो आगे आए। खबर सीमांचल AIM उनके साथ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कैसे